उत्तर प्रदेश के सीएम तय है भविष्य के, चंद्रशेखर जी। और 2027 का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, चंद्रशेखर जी के बिना उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगी जी। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा से वो आदमी आज सदन के अंदर दौड़ता है, और जब से वो सदन के अंदर गए हैं, जितने सांसद हैं सबके हाथों में संविधान नजर आता है, वो सिर्फ चंद्रशेखर जी की ही देन है। अवैध तरीके से वहाँ पे नशा सप्लाई कर रहे हैं या बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पिछले चौक पे क्राइम करते हैं तो अगले पे ठोक देते हैं, योगी जी का कहना है। तो फिर क्यों बदलना सीएम? आप एबीपी आज तक अदर जितने चैनल है हम तो डेली देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर डेली घटना होती है। कपसाड़ में इतनी बड़ी घटना हुई मेरठ के अंदर कि एक बच्ची को दिन दहाड़े खुले दिन बिल्कुल किडनैप कर लिया गया। उनकी माताजी ने उनको बचाने की कोशिश की, उसको वहीं पे फरसे से काट के उसकी हत्या कर दी गई। और पिछले दिनों एक सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी रोहिणी घावरी, उसके साथ खुद के साथ ही शोषण किया है और खुद से चंद्रशेखर ने किया है, उसका कहना है ये, हालांकि हम पुष्टि नहीं करते। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये बिल्कुल झूठ और षड्यंत्र है जी। जो भी सरकार के खिलाफ काम करेगा तो सरकार उसको जाल में फंसाने की कोशिश करेगी। एआई का जमाना चला हुआ है, झूठे वीडियो एआई से तैयार करके लॉन्च किए जाते हैं मार्केट में, और फिर उससे चेहरे को और उनकी सारी जो बड़ी एक फैन फॉलोइंग हो उसको बदनाम करने का काम करते हैं। इससे बिल्कुल झूठ और षड्यंत्र के तहत चंद्रशेखर जी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। अभी थोड़ा मैं पॉलिटिशियन की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ, जैसे कि आप एक बड़े राज्य से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर जो देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है तो वहीं से चुना जाता है। तो आप सहारनपुर से हैं, सहारनपुर सुर्खियों में है, और सुर्खियों में आज के दिनों जो है वहाँ का जो एक चेहरा चंद्रशेखर भी हैं, आप उसके बारे में क्या कहोगे? क्या वो जिस तरह सोशल मीडिया पे दिखाया गया, क्या उसी तरह से जनता के बीच में काम कर रही? लगातार आप देखते होंगे, पहले उन्होंने आगरा में रैली की, एक मुजफ्फरनगर में बड़ी महारैली की, कन्नौज में की, कानपुर में की, हरदोई में की। वो पूरे देश के अंदर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उनका जो एक कारवां है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यानी इतनी कम उम्र में उस आदमी ने इतना संघर्ष किया कि उस आदमी ने जेल काटी 16 महीना, लाठी खाई पुलिस की, तो जनता ने उनको फिर चुना। जब वो संघर्ष वाला व्यक्ति निकल गया कि ये आदमी तो जमीन से जुड़ा हुआ और मुद्दे उठाने का काम तो ये करता है, तो उस आदमी को फिर सदन में इसी जनता ने भेजा। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा से वो आदमी आज सदन के अंदर दौड़ता है, और जब से वो सदन के अंदर गए हैं, जितने सांसद हैं सबके हाथों में संविधान नजर आता है, वो सिर्फ चंद्रशेखर जी की ही देन है जी। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जितना ढोंग और पाखंड चंद्रशेखर करते हैं, जितने जल्दी गिरफ्तारी करवाने का और या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होने का, आज तक हमने किसी भी मंत्री या फिर कोई भी नेता या फिर कोई भी मतलब समाज सेवा है उसके अंदर नहीं देखा। तो आप उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये सब घर पे बैठ के बातें करते हैं लोग। जब किसान 13 महीने का आंदोलन कर रहा था और सड़कों पे पड़ा हुआ था, सर्दी गर्मी बरसात, तो कुछ लोग रजाइयों में बैठ के, एसीओ में बैठ के उनका विरोध करते थे। फिर सरकार ने वो बिल वापस लिया। यही चंद्रशेखर है, अपने घर से निकलता है, रोड पे भागता है, दौड़ता है, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अब घर बैठ के कोई लोग रजाइयों में बैठ के गरम गरम बातें करे, देखो उसका तो क्या किया जा सकता है। जो आदमी संघर्ष करता है इस देश के अंदर, वो आदमी कामयाब भी होता है। और ये देश का कानून है हमारे कि लोग उसको पसंद करते हैं, इसलिए चंद्रशेखर की फैन फॉलोइंग देखो आज कहाँ खड़ी है। अच्छा, जैसे कि अभी आप, मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा आप, जैसे कि मतलब चंद्रशेखर को बताया जा रहा है कि मतलब महिलाओं की रक्षा में, मान सम्मान में वो मर मिटने को तैयार है। और पिछले दिनों एक सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी रोहिणी घावरी, उसके साथ खुद के साथ ही शोषण किया है और खुद से चंद्रशेखर ने किया है, उसका कहना है ये, हालांकि हम पुष्टि नहीं करते। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये बिल्कुल झूठ और षड्यंत्र है जी। जो भी सरकार के खिलाफ काम करेगा तो सरकार उसको जाल में फंसाने की कोशिश करेगी। एआई का जमाना चला हुआ है, झूठे वीडियो एआई से तैयार करके लॉन्च किए जाते हैं मार्केट में, और फिर उससे चेहरे को और उनकी सारी जो बड़ी एक फैन फॉलोइंग हो उसको बदनाम करने का काम करते हैं। इससे बिल्कुल झूठ और षड्यंत्र के तहत चंद्रशेखर जी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर जी का कारवा इतनी तेजी से बढ़ रही है, उनकी पार्टी मनोबल ग्राफ इतनी तेजी से ऊपर जा रहा है, तो सरकार डरती है कि यार ये आदमी तो बड़ी तेजी से, क्योंकि सीएम बनने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम तय है भविष्य के, चंद्रशेखर जी। और 2027 का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, चंद्रशेखर जी के बिना उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगी जी। इतना बड़ा चेहरा बना दिया, कुछ बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं हम किसी के से हिलाए नहीं हिलेंगे। देखिए फिर वही बात, योगी जी के अभी
लोकसभा चुनाव हुआ है, देखा नहीं आपने क्या रिजल्ट आया? किसकी ज्यादा सीटें निकली? यानी कि गठबंधन की। इंडिया जो गठबंधन था, तो क्यों हिले हैं? हिले तो हैं। अब 27 में फिर हिलेंगे, 27 में कुर्सी से उतरना पड़ेगा जी। योगी जी का कहना ये था कि आज तक यूपी के अंदर दोबारा मुख्यमंत्री बन के कोई नहीं आया और हम आ रहे हैं, और वो आए भी, तो फिर क्या 27 में भी वही आएंगे? पहले की सरकार उठाओ, बसपा से जो सुप्रीमो है मायावती जी 4 बार सीएम रह चुकी, कौन कह रहा है रिपीट नहीं किया? सपा ने रिपीट नहीं किया। अब ये जाएंगे, फिर ये रिपीट शायद लौट के ही नहीं आएंगे, क्योंकि इनका डाटा निकल के आएगा फिर देश का कि इन लोगों ने पूरे देश भर में क्या क्या काम किया। फिर जनता नकार देगी, फिर रिपीट का तो ये वापसी नहीं करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर है, बड़ी महारैलियां प्रदेश में शुरू हो चुकी है, और मैं तो यही कहूंगा चंद्रशेखर जी सीएम बनेंगे इस बार। लेकिन अभी क्या नौबत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? योगी जी प्रॉपर तरीके से, पूरे तरीके से यूपी के अंदर काम कर रहे हैं, हर किसी का मान सम्मान कर रहे हैं, और जो मतलब अवैध तरीके से वहाँ पे नशा सप्लाई कर रहे हैं या बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पिछले चौक पे क्राइम करते हैं तो अगले पे ठोक देते हैं, योगी जी का कहना है। तो फिर क्यों बदलना सीएम? आप एबीपी आज तक अदर जितने चैनल है हम तो डेली देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर डेली घटना होती है। कपसाड़ में इतनी बड़ी घटना हुई मेरठ के अंदर कि एक बच्ची को दिन दहाड़े खुले दिन बिल्कुल किडनैप कर लिया गया। उनकी माताजी ने उनको बचाने की कोशिश की, उसको वहीं पे फरसे से काट के उसकी हत्या कर दी गई, और 48 घंटे के बाद पुलिस तलाश करके जब पूरा देश हिला और सड़कों पे लोग उतरे 36 बिरादरी के, तब जाके वो गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद इंसाफ हमें क्या गोड़मोड़ करती है सरकारें, हमें कुछ बाद की बातें सामने ही नहीं लेके आती, ना मीडिया और ना सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स। तो उसके बाद क्या होता है हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन क्राइम तो डेली हो रहे हैं, हम तो डेली देख रहे हैं जी। अच्छा, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, हरियाणा के अंदर भी जैसे देश भर से मतलब यहाँ पे उसको चाहने वाले भी आए हैं, देश की पंचायत और कानून बनते हैं ताकि ऐसे जवानों को मौका मिले जो देश में परिवर्तन चाहते हो। अंत में आपको देखने वालों को आप क्या कहना चाहोगे, जो मतलब इस देश के अंदर एक सामाजिक भाईचारा को खराब कर रहे हैं, जाति और धर्म के अंदर से मतलब नफरतें फैला रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? आखिरी मैसेज आपका क्या रहेगा? मैं तो हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, संविधान की सुरक्षा करो, देश में भाईचारा बढ़ाओ, 36 बिरादरी एक साथ मिलजुल के रहो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च सबको बचाना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। जाति धर्म को देख के यहाँ पे नफरत पैदा ना करो, ये देश सबका है। इस देश में अगर हिंदुओं ने बलिदान दिया है तो मुसलमानों ने भारी संख्या में बलिदान दिया है, तो इसलिए भाईचारे को खराब करने की कोशिश करें। रिक्वेस्ट है मेरी सब दरख्वास्तों से, वो जो हमारे दर्शक हैं, आपके दर्शक हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि भाईचारे को खराब करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, प्यार मोहब्बत से आगे तरक्की की तरफ बढ़ते रहो जी। जैसे कि अभी आप बता रहे थे भी कि भाईचारा खराब ना करें, लेकिन एक मिसाल पेश की थी दीपक मोहम्मद ने, है ना? तो उसके बारे में तो 2 शब्द बोल दीजिए, उसके बारे में आप क्या कहोगे? दीपक ने जिस तरह की मानवता उसने दिखाई है वो क्या सही है? इंसानियत का सबसे बड़ा काम दीपक ने किया है, और अगर ऐसे ही चलता रहा कि हम एक गरीब को सिर्फ इस नाम से मार देते हैं कि इसका नाम अफजल खान है, इसका नाम फला है, उसकी मार पिटाई कर देते हैं, उसको देखते हुए दीपक ने फ्रंट पे आके इंसानियत का पैगाम दिया। पूरे देश के अंदर, पूरे देश के हर पार्टी दल संगठन के लोग सराहना कर रहे हैं, और दीपक को चारों तरफ से शाबाशी मिल रही है। दीपक जैसे हर गली चौराहे मोहल्ले से निकलेंगे, अगर देश में नफरत का माहौल खड़ा होगा तो ऐसे ही दीपक जैसे लोग फ्रंट पे आके नफरत तोड़ने का काम करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, आपके इसके बारे में क्या कुछ विचार हैं, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।